जम्मू कश्मीर के जिला बांडीपुरा की रहायशी आसिया कादिर ने इटली की पार्मा यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला हासिल करके कश्मीर और अपने जिले का नाम रोशन किया। आसिया कादिर दुनिया के उन 5 तालिब इल्मों की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं जिन्होंने इटली की पार्मा यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला हासिल कर लिया है। दरअसल ये दाखिला पूरी तरह से स्कॉलरशिप की बुनियाद पर है। इतना ही नहीं बल्कि आसिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उन 5 तालिब इल्मों में अव्वल नंबर पर हैं जिन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। आसिया ने 80 में से 76 पॉइंट्स हासिल किए हैं। खुश मैं बहुत हूँ इसके लिए। मुझे ऐसी नहीं मिली है, मैंने इसके लिए काम किया है। मैंने पब्लिकेशंस पे काम किया है, इसके प्रपोज़ल पे काम किया, इसको समझा, फिर पढ़ा इसके बारे में। तो इसी वजह से इंटरव्यू में मैंने अच्छा किया, क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट में मैंने अच्छा किया एंड आई मेड इट। आसिया की कामयाबी से घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। आसिया के वालिद एक सरकारी मुलाजिम हैं। उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम को भी उतना ही ज़रूरी समझा जितना कि अपने बेटों की तालीम को। प्राइमरी एजुकेशन के बाद आसिया ने सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की। पहले तो बचपन से ही मेरे घर वालों का सपोर्ट रहा है। मुझे अपने दिल की करने दी, जो मेरा मन चाहा वो मुझे करने दिया। और अब मैं बात करूं कि जब इनको पता चला तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने बोला जाओ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही, आप जाओ। इनको लेकिन पहले से ही पता था, आई एम प्लानिंग फॉर दिस। तो उन्होंने बोला जो मन करता है वो कर ले। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जायोलॉजी के मज़मून में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद आसिया ने पार्मा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की बुनियाद पर पीएचडी के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कराई और कई मराहिल तय करने के बाद बिल आखिर आसिया अव्वल नंबर के साथ कामयाब करार पाई। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना, तो फिर मैं रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टेड होने लगी। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं रिसर्च में आगे जाऊंगी। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और इन स्कॉलरशिप्स के बारे में देख रही थी, रिसर्च कर रही थी। तो विथ टाइम मैंने सीखा कैसे क्या करना है, ये अब्रॉड के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इनको अपलोड करने पड़ते डॉक्यूमेंट्स। तो सीखा मैंने, फिर अकॉर्डिंगली फिर मैंने प्रपोजल्स बनाए, पढ़ा मैंने। हाँ, ऐसे ही गया, मेहनत की, चलता गया। आसिया के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले उन 5 तालिब इल्मों में शामिल हो गई हैं जो अर्थ साइंस में इटली से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने जा रही हैं। आसिया का कहना है कि वो 12-14 घंटे पढ़ाई में सर्फ नहीं करती, बल्कि 3-4 घंटे ही मेहनत और दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करती हैं। मैं इतना बताऊंगी कि पढ़ाई में देती थी टाइम में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बट जो भी टाइम देती थी वो मैं मतलब पूरा यूटिलाइज़ करती थी, दिल से देती थी। आसिया अंग्रेज़ी में पोयम, उर्दू में गज़लें और कश्मीर के समाजी मसाइल पर शायरी भी लिखती हैं। वो कभी हुफ पोस्ट जैसे अखबार के लिए आर्टिकल भी लिखती हैं, कभी वर्ड्सवर्थ की तरह कुदरती मनाजिर या नज़ारों को सामने रखकर अंग्रेज़ी में पोयम लिख देती हैं। जो अपनी पोइट्री कश्मीरी में, इंग्लिश में, उर्दू में भी लिखती हूँ। मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखती हूँ और फिर अपनी जियोलॉजी लिंक करती हूँ उसके साथ, नेचर के साथ, नेचर पे लिखती हूँ। तो जब मैं अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ कश्मीरी में, तो उसका असर लोगों पे कुछ अलग ही होता है। हाल ही में इंटरनेट बंद होने के सबब वो बेहद परेशान हो गई थी कि शायद वो वक्त पर अपने असनाद या दीगर कागजात रवाना नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने पार्मा यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए संजीदगी दिखाई और अल्लाह ने उनकी मदद की, जिसके बाद उन्हें उनके मकसद में कामयाबी मिल गई। ईटीवी भारत के लिए बांडीपुरा से एजाज नाज़की की रिपोर्ट।